इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट मीडियम या फिर किस ब्रोकर को यूज़ करना है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट मॉडल की। ये जानने के लिए कि आपको कौन सा मॉडल सूटेबल होगा, आपको पहले खुद को जानना पड़ेगा। यू हैव टू नो योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप खुद को जान लेंगे, खुद को समझ लेंगे, अपने टेम्परामेंट को समझ लेंगे, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको कौन सा मॉडल चूज़ करना है। आज हम एक ऐसी मॉडल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिविडेंड इन्वेस्टिंग या फिर डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। एक ऐसी तरह की इन्वेस्टिंग जहाँ पे इन्वेस्टर का मेन फोकस लॉन्ग टर्म में एक इनकम स्ट्रीम को बनाना होता है, और ना कि सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम, साथ ही साथ वेल्थ क्रिएशन भी उसका एम होता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसकी एक इनकम स्ट्रीम से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाई जा सकती है। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो कंबाइन करता है वेरी लो रिस्क विद कंसिस्टेंट रिटर्न्स। इसको समझने के लिए आपको कोई PhD या फिर फैंसी MBA की ज़रूरत नहीं है। उल्टा दोज थिंग्स माइट कम इन योर वे। रिमेंबर, ओवर एनालिसिस विल ऑलवेज लीड टू पैरालिसिस। ये बहुत ही सिंपल गेम है, एंड रिमेंबर आई सेड सिंपल, नॉट ईजी। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि आखिर डिविडेंड्स होते क्या हैं। एक छोटी सी सिंपल स्टोरी से समझते हैं। नाउ राहुल इज़ अ यंग बॉय। राहुल को अपना एक चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिगिन विद राहुल को 50,000 रुपये चाहिए होंगे। बट दिक्कत ये है कि राहुल के पास पैसा नहीं है। उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी अपना स्टॉल बनाने के लिए, महीने का दूध, चीनी, चाय पत्ती ये सब खरीदने के लिए। अब जब राहुल के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करे? तो राहुल ने सोचा कि मैं मार्केट में जाके एक इन्वेस्टर को लेके आता। उसने सोचा कि वो जब इन्वेस्टर को लाएगा तो उसको पैसे के बदले में बिजनेस की पार्ट ओनरशिप दे देगा। राहुल को ऐसा ही एक इन्वेस्टर मिला जिसका नाम था विकास। ना विकास ने उसको पैसे दिए और राहुल ने बदले में उसको बिजनेस का 50% ओनरशिप दे दी। ईयर 1 में राहुल ने काम किया 1 लाख रुपए का। उसके खर्चे भी हुए पूरे साल में 1 लाख रुपए के, यानी कि प्रॉफिट हुआ 0। इन्वेस्टर की इनकम भी हुई 0। बट राहुल ने एक अपना रेगुलर कस्टमर बेस तैयार कर लिया। नाउ ईयर 2 में राहुल ने सेल्स करी टोटल 2 लाख रुपए की, बट उसके साल के खर्चे हुए 1.5 लाख रुपए। तो 50,000 रुपीज़ का उसको हो गया प्रॉफिट। अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो 50,000 रुपीज़ को अपने इन्वेस्टर्स को आगे दे दे या फिर वो बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट कर दे। राहुल ने सोचा कि बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस थोड़ा और ग्रो करेगा। ईयर 3 में राहुल ने किया 3 लाख रुपए का बिजनेस और उसके खर्चे हुए सिर्फ 2 लाख रुपए के। इस साल उसका प्रॉफिट रहा 1 लाख रुपए। इन्वेस्टर्स की इनकम भी बढ़ गई 1 लाख रुपए से। नाउ उसको ऐसा लगता है कि मेरे को बिजनेस में सिर्फ 70,000 रुपये ही लगाने हैं, बाकी 30,000 रुपये का वो क्या करे। तो उसने डिसाइड किया कि उस 30,000 रुपये को मैं अपने इन्वेस्टर्स को आगे बांट देता हूँ। तो विकास का उसमें शेयर होल्डिंग थी 50%। तो 30,000 में से विकास को मिला 15,000 रुपीज़। नाउ दिस एक्स्ट्रा इनकम, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट विकास के पास गया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट इज़ कॉल्ड एज डिविडेंड। विकास को 15,000 रुपये की डिविडेंड इनकम हो गई ईयर 3 में। नाउ ईयर ऑन ईयर बिजनेस में प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट भी हो रहे हैं और डिविडेंड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। द ओनली डिफरेंस इज विकास की जगह पे मार्केट में देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स, और राहुल की जगह पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस। इसको आप करने के रीजंस बहुत ही सब्जेक्टिव हो सकते हैं। मे बी आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, मे बी आपको एक सर्टेन एज के बाद एक इनकम स्ट्रीम चाहिए, शायद आपको मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आती, ना आपको वो पसंद है, तो आप कोई बड़ा ही सिंपल सा मॉडल ऑप्ट करना चाहते हैं। रीजंस विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेट्स से ईयरली आपको डिविडेंड से एक अच्छा इनकम होने लगा। अब उस इनकम का करना क्या है? इस क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। जब तक आपकी जॉब चल रही है या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जब तक आपका एक अर्निंग फेज चल रहा है, तब तक आप उस सारे डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते रहिए। जब आपका अर्निंग फेज खत्म हो जाए या रुक जाए, तब आप उन डिविडेंड्स को एज एन इनकम एंजॉय करने लगे। अब बात करते हैं कि आखिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करना कहाँ पर है। आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि जो भी आपको डिविडेंड आ रहा है, आप उस डिविडेंड को यूज़ करके सेम कंपनी के शेयर्स को इकट्ठा करें, अक्यूमुलेट करें। मतलब कि जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, उससे आपने जो और शेयर्स खरीदे वो एक तरीके से आपके फ्री शेयर्स हुए। ना ऑप्शन नंबर 2 इज़ कि आपके पास कोई कंपनी शॉर्ट लिस्टेड है बट आपके पास फंड्स नहीं है। ना डिविडेंड इनकम से आपके पास वो फंड्स आ गए। अब आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को यूज़ करके उस कंपनी के शेयर्स को भी खरीद सकते हैं। तो एक इनकम स्ट्रीम से आपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना ली। डिविडेंड जो है वो आपका एक अक्यूमुलेशन गेम है। जितने ज़्यादा आप शेयर्स को अक्यूमुलेट करेंगे, फ्यूचर में आपकी डिविडेंड इनकम उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत जगह ये पढ़ा है कि आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए और अमीर बन जाइए। ऐसा होता नहीं है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज एन अक्यूमुलेशन गेम। उतने शेयर्स अक्यूमुलेट करने में जिसमें आपका करंट या फ्यूचर लाइफस्टाइल सस्टेन हो सके, उसमें टाइम लगता है। इट टेक्स ईयर्स, समटाइम्स इवन डेकेड्स। सो प्लीज़ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन पे आप भरोसा ना करें।
नाउ स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले आप इन 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, आपकी जो वेल्थ है वो रिलायबली और कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में ग्रो हो रही है। व्हेन आई से लॉन्ग टर्म आई मीन 15 to 20 ईयर्स। नंबर 2, आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से मिनिमाइज होनी चाहिए। नंबर 3, आपके डिविडेंड लगभग उस स्पीड से बढ़ने चाहिए जिस स्पीड से आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। नंबर 4, एक रिलायबल इनकम जनरेशन हो रहा है जिससे आप आराम से सो सके। ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रेस फ्री स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपको बड़े ही आराम से समझ आना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है। जितना कॉम्प्लेक्स बिजनेस होगा उतनी ही कॉम्प्लेक्स उसकी अर्निंग्स होंगी। एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर आपके पास एक कैपेबिलिटी है, एक ऑप्शन है कि आप शेयर मार्केट के शोर को, जो भी वो नॉइज़ है, उसको आप इग्नोर कर सकें। शेयर मार्केट एट एनी गिवन पर्टिकुलर टाइम रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इमोशंस को, नॉट द एक्चुअल बिजनेस इटसेल्फ। अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो यू कैन डू वंडर्स विद दिस स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट गिरता भी है तो एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। मार्केट गिर रहा है तब भी आप एक इनकम ले रहे हैं। जब मार्केट बढ़ रहा है तो आपको वो इनकम भी मिल रही है, प्लस आपका वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है। इससे अच्छी स्ट्रैटेजी और क्या होगी। इसको अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। इंडिया में हज़ारों लिस्टेड कंपनीज हैं। आपको वो कंपनी शॉर्टलिस्ट करनी है जो डिविडेंड रेगुलरली देती आई हो और डिविडेंड्स ग्रो करती आई हो। ना डिविडेंड ग्रो करती आई हो का मतलब ये नहीं है कि उनको कंपनीज को लॉसेस हो रहे हैं फिर भी वो डिविडेंड्स को देती आ रही हैं। डिविडेंड ग्रो करने का मतलब है कि प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स दोनों कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी परसेंटेज से वो इंक्रीज़ हो रहा हो, बट द मेन थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंटली दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। इन चीज़ों पे आप कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो हज़ारों कंपनीज़ में से यूल गेट मे बी 20 कंपनीज़। नाउ योर वर्क इज़ वेरी सिंपल। आप उन बिजनेसेस को चूज़ करिए जो आपको बड़े आराम से समझ आते हों। डू योर रिसर्च एंड स्टार्ट पंपिंग इन योर मनी। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है बट डिविडेंड ग्रोथ नहीं है तो ऐसी कंपनीज को आप अवॉइड करिए। मतलब अगर कोई कंपनी है वो अपने फर्स्ट ईयर में 100 रुपये कमाती है और डिविडेंड 120 रुपये बांट देती है, सेकेंड ईयर में 90 रुपये कमाती है फिर भी वो 120 रुपये बांट देती है, तो ऐसी कंपनीज को आप सीधा रिजेक्ट करिए। या कोई न्यू बिजनेस ऐसा है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होते ही उसने डिविडेंड्स बांटने शुरू कर दिए हैं जस्ट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ऐसी कंपनीज को भी आप सीधा रिजेक्शन में डाल दीजिए। ट्राई टू पिक मार्केट लीडर्स। आप ऐसी कंपनीज चूज़ करिए जो मार्केट में जिनका बहुत अच्छा शेयर हो या फिर वो नियर मोनोपोली में हो। सो ऑल दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। बहुत जल्द मैं आपके साथ कुछ बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करूंगा कि लोगों ने इसको एक्चुअली रियल लाइफ में अप्लाई कैसे किया है और बहुत बड़ी एक इनकम स्ट्रीम कैसे बनाई है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।